कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह ने मशवरा किया था फरिश्तों से, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह को जरूरत नहीं फरिश्तों से मशवरा कर दे। अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा नहीं किया, बल्कि रब ने उन्हें आगाह फरमाया था कि मैं लगाऊं जमीन पे अपना नायब बना, मैं खिलाफत देने लगा हूं जमीन पे। अब ये तो देने वाले की मर्जी है ना, उसने किसको देनी है, ये तो देने वाले की मर्जी है ना उसने। तो कुछ लोग कहते हैं कि देने वाले से ज्यादा हमें पता है। तो फरिश्तों को भी ये इज्तिहादी खता हो गई, कहने लगे या अल्लाह इसे ना बनाना, ये फसाद करेगा, ये खून रेजियां करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम। अल्लाहु अकबर। इमाम राजी फरमाते जब रमजान आता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है जरा ये खोल के दरवाजे देखो ना, ये जमीन पे क्या कर रहे हैं। तुम तो कहते थे फसाद करेंगे और ये सारे तरावियां बढ़ रहे हैं। तुम तो गोया कहते थे फसाद करेंगे और ये तो देखो गोया रमजान के रोजे रख रहे, ये तो मेरी याद में निकले हुए। तुम कुछ कहते थे और देखो मैंने तुम्हें कहा था ना जो मैं जानता हूं वह तुम। अल्लाह ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जमाने के उलूम अता किए, इल्म सिखा लिया। तो फरिश्तों से कहा तुम भी इन चीजों के नाम बताओ, तो वो बता सके नहीं। अल्लाह ने फरमाया अब इस तरह करो, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय, वो कहने लगा या अल्लाह सिर्फ तुझे ही करना है, करना भी सिर्फ अल्लाह को चाहिए, पर रब के आगे भी झुकना चाहिए। और जिसके सामने रब झुकाए ना वहां भी। और ये जो आजिज़ी है ना, ये जो झुकना है, ये इल्म के आगे है। हमारी मुसीबत ये है कि हम इल्म के आगे भी गर्दन झुकाने को तैयार नहीं होते, वहां भी हम खुद आलिम फाजिल बन जाते। तो फरमाया कि सबसे का सजदा करो, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो फिर हुआ क्या, वकान मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को और जनाब हव्वा को ना मकाम दे दिया जन्नत में रहने के लिए, और कहा सारा कुछ खाना, दरख्त के करीब ना जाना। फितरत है ना इंसान की, वो जुस्तजू करता है, कहा इस दरख्त के पास ना जाना। तो हजरत हव्वा सलाम अलैहा कहते हैं दिल में ख्याल रहता था कि आखिर है क्या दरख्त के पास। यही इंसान का अकीदा तौहीद है कि जहां से रब मना कर दे वहां वो मना हो जाए। और ये उनकी खता नहीं थी, ये अल्लाह की हिकमत थी, चूंकि रब ने तो पहले कह दिया था बनाया ही जमीन के लिए, तो ये तो सारा कुछ होना था, तो जमीन पे आना था ना। तो हजरत हव्वा और जनाब आदम के पास शैतान आया, तो उसको निकाल तो दिया था, पर अभी उसका जन्नत में आना जाना बंद नहीं हुआ था, ये भी अल्लाह की हिकमत थी। तो वो कहने लगा तुम्हें पता है बाद में मर जाओगे। तो हजरत हव्वा कहने लगी क्या मौत भी आएगी, कहा उसकी तकलीफ भी बड़ी होगी, तो फिर बचेंगे कैसे। तो कहने लगे फल खा लो उस दरख्त का। तो बचने के लिए फल खाया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन पढ़ रहे थे इंजील, तो आपने नबी पाक का तज़किरा पढ़ा, उस सांप ने सुन लिया। तो हजरत ईसा से कहने लगा हुजूर ये बताएं कि वो नबी पाक मिलेंगे कहाँ। तो हजरत ईसा फरमाने लगे कि मक्के में आएंगे और मदीने में रहेंगे। तो कहा मुलाकात कैसे हो सकती है। फरमाया चला जा मक्के। तो वो सांप 600 साल गारे सौर में, उसने 70 जगह पे सुराख किए। कितने साल बैठा रहा बोल के बताइए। आप 6 घंटे बैठ के दिखाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम बड़े कमजोर हो गए, हमारे लिए मामला बड़ा और तरह का है। हमारी मर्जी का कोई बात करे तो हम उससे राजी हैं। 600 साल वो सांप बैठा रहा, 600 साल, और 70 उसने सुराख किए गारे सौर में, लेकिन वो भी आशिक था ना। और यहाँ मामला ये था कि अबू बकर सिद्दीक दुआ मांग के गए थे कि मैंने किसी को मौका नहीं देना, एक मैं हूँगा दूसरा मेरा यार होगा। वो गारे सौर की तो लज्जत ही ये वाली थी, एक मैं एक मेरे महबूब। उसने 70 सुराख किए हुए थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर आप ठहरे, मैं जरा अभी आया सफाई करके। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम रुके, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहीं पगड़ी फाड़ के रखी, कहीं चादर फाड़ के रखी, इतने सुराख बंद किए तो जो एक रह गया वहां एड़ी रख दी। तो अब वो सांप भी शिकवा करने लगा कि यार तू भी कोई निराला ही आशिक है कि मैंने तो कसर ही कोई नहीं छोड़ी थी, 70 सुराख किए थे और तूने भी कमाल ही कर दी है, सारे ही बंद कर दिए, जो बच गया उस पे एड़ी रख दी। उसने पता नहीं कितने डंग मारे। सांप का जब डंग लगता है तो वजूद में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हमारे शारिहीन ने लिखा रोए नहीं, वजूद इतना गर्म हुआ कि आंसू टपक पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हटा ना जरा पैर। फिर उन्होंने हटाया तो मेरे मुस्तफा में लुआबे दहन लगाया। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त थे, अल्लाह से बड़ा प्यार था। रात को बिस्तर पे लेटते तो दिल करता मेरे अंदर भी अल्लाह ऐसी सलाहियत पैदा करे कि मैं बोलूं तो मेरा रब मान जाए,
मैं बात करूं तो मेरा रब मेरी उस बात का भरम रखे। दिल में ख्याल आता था, लेकिन थे तो बादशाह नरम नरम बिस्तरों पे सोते थे। एक दिन सोए हुए थे, छत पे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। बादशाह की छत पे बगैर इजाजत आ कौन गया? कौन है छत पे? तो जब मालिक किसी को करीब बुलाना चाहता है तो सबब भी पैदा फरमाई देता है। वो बंदा था कि फरिश्ता था, वो इंसान था या अल्लाह का पैगाम्बर था? ऊपर से बोला, कहने लगा मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। मेरा बोलिएगा, मेरा ऊंट गुम हो गया है, आपकी छत से तलाश कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम कहने लगे बड़ा बेवकूफ है, वाला ऊंट का छत पे क्या काम? तो वो ऊपर से आवाज दे के कहने लगा आप भी बड़े बेवकूफ हैं, नरम नरम बिस्तरों पे खुदा की यारी का क्या काम? नरम बिस्तर भी हो, आराम भी हो, रब भी मिले। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठो, बिस्तर छोड़ो, उसकी बारगाह में कभी कयाम करो, कभी सजदा करो, कभी रो के उसे मनाओ, कभी नाज करके उसे मनाओ, कभी उसके यार पर दुरूद पढ़ के मनाओ, कभी कुरान की तिलावत करके मनाओ, कभी जिक्र हुसैन करके मनाओ, कभी याद सिद्दीक करके मनाओ, कभी सैयदा फातिमा का नाम लेके उसे राजी करो, कभी हजरत आयशा के तज़किरे करके उसे राजी करो। फिर बिस्तर पे क्यों लेटे हुए? हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते दिल पे चोट कर गई बात, उठा, बादशाही छोड़ दी, जंगल में निकल गया, उसकी याद में लग गया, छोड़ दिया सारा कुछ। एक दिन दरिया किनारे बैठे, सुई धागे के साथ अपनी कमीज सी रहे। पुराने दौर का वजीर गुजरा, उसे बड़ा तरस आया, आगे कहने लगा बादशाह क्या आपने खुद पाया? देखो ना कितनी आपकी सल्तनत थी, कैसे ऐशो इशरत थे, एक इशारा करते थे तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता था। अब आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं रहा, अपने हाथ से आप कपड़े सी रहे हैं। ये क्या आपने अपना हाल कर लिया है? जे तू विकिया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते वार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एटा सौखा लबदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लगने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नू, ओका दे नाल शहीद करे, टिक्की यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। माने लगे वो कैसी बादशाह थी और ये आपको कपड़े सी के देने वाला भी कोई नहीं। अल्लाह के बंदे ज्यादा बातें नहीं करते, काम ज्यादा करते हैं। वो पासों में नहीं उलझते, वो अमल की दुनिया में आगे निकलते हैं। बोल बोल के अपना आप जाहिर नहीं कराते, वो अपने किरदार से अपना आप जाहिर कराते। सुई के साथ कपड़े सी रहे थे, सुई दरिया में फेंक दी, बोले कुछ नहीं। उसने कहा कि वो बादशाह कितनी अच्छी, जवाब कुछ नहीं दिया, सुई फेंक दी। अब देखा वजीर की तरफ निगाह उठा के, अब दोबारा कहने लगे मछलियों मेरी सुई तो वापस करो, मछलियों मेरी सुई तो वापस करो। हर मछली अपने मुंह में सोने की सुई लेके बरामद हो गई। फरमाने लगे सोना तो छोड़ आया हूं, मुझे मेरे वाली चाहिए। इसको तो छोड़ आया हूं, फिर मुझे वही ला के दिखाती हो, छोड़ आया हूं मैं, मुझे सोने की हाथ मेरे वाली सुई लाओ। एक मछली सुई लेके आई, हजरत इब्राहिम बिन अदम सुई पकड़ी, फिर से कपड़े सीने लगे। एक जुमला जवाब में, उस वजीर की इतनी लंबी चौड़ी तकरीर और एक जुमला जवाब में, यूं निगाह उठाई, फरमाने लगे वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? पता है इसका असर क्या होता है? किरदार दिखाने का, किरदार दिखाने का, खुदा की मोहब्बत दिखाने का। इब्राहिम बिन अदम फरमाने लगे उस वक्त तो दुनिया मेरी दर के बाद मानती थी, अब अल्लाह से प्यार किया है तो अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। अब लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कि मैंने अल्लाह से प्यार किया है, उसने सारे मेरे फरमा बरदार बना दिए हैं। पता इसका असर क्या होता है? वजीर ने क्या किया, घोड़े से उतरा और साथ जो नौकर था उसको कहने लगा ये घोड़ा वापिस महल में ले जाओ, मुझे भी वो वाली बादशाही नहीं चाहिए, ये वाली बादशाही चाहिए।
मैं भी ये वाली बात, मेरे अजीज, तू कहाँ खोया फिरता है, तू कहाँ उलझा फिरता है? तूने जहां मोहब्बतें लड़ा रखी हैं ये आर्जी है, तूने जहां मोहब्बतें बसा रखी है ये फानी है, तूने जहां दिल लगा रखा है ये सारी चीजें तेरे लिए नुकसान का बाइस है। मोहब्बत कर अपने खुदा से, प्यार कर अपने मौला से, जिसकी मोहब्बत तुझे बाकी सब की मोहब्बतों से बेनियाज कर देगी। एक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है, मेरे हबीब ने फरमाया, दुनिया को राजी करने के पीछे ना दौड़। किस किस को राजी करेगा? किस किस की चौखट पे जबीने न्याज झुकाएगा? किस किस की कासालेसी करेगा? किस किस को राजी करेगा? किस किस के हाँ जाके तू अपने मोहब्बत का इजहार करेगा? हुजूर फरमाते हैं, तू एक रब को राजी कर, सब जगह ना झोंक, एक के आगे झोंक, तो एक खुदा को राजी कर, अल्लाह सारी मखलूक को तेरे दरवाजे पे झुका देगा। तो एक से प्यार कर, एक मालिक के साथ दिल लगा। एक तो ये है कि आप लोगों से माफी ले, माफी मांगे। हमारे यहाँ ना माफी का मिजाज है, कबूल करें जब कोई बंदा माफी तलब करे तो माफी। हमारे यहाँ माफी मांगने का रिवाज है, मैं आप यकीन करें सिरे से है ही नहीं, बल्कि उल्टा लोग चढ़ाई कर जाते हैं, कहते हैं ओहो तुमने माफी मांग ली है तो मामले खत्म हो गए। और जो आदमी, मैं बड़े जमाने से कह रहा हूं कि मेरे मुल्क में एक रिवाज बनता जा रहा है, जिसकी जुबान जितनी ज्यादा सख्त होती है उसका उरूज उतना ज्यादा होता है। जो थोड़ा सा शराफत का मुजाहरा करे लोग उसे बुज़दिल समझ लेते हैं। अजीज भाइयों, अपनी जिंदगी में माफी मांगने का मिजाज बनाएं। आप तलब करें कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं इंसान हूं। आप यकीन करें, ढेर सारे लोग हैं जिनके जिम्मे ढेरों माफियां हैं, लेकिन उनका मिजाज नहीं, उनकी तबीयत नहीं, उनका तकब्बुर आड़े आ गया है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यही बदला दे दो किसी का देना है तो, यही माफी ले लो, यही। वरना फरमाया, याद रखना कयामत के दिन तो इस तरह होगा कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, उसे भी कयामत में बदला देना पड़ेगा। यही माफी तलाफी ले लो, यही। तो हमारे यहाँ मिजाज नहीं, मिजाज बनाए ना आप, माफी का मिजाज बनाए। रस्मी वैसे माफियां मांगते हैं, आज पे जा रहा हूं भाई, अगर कोई हो गई तो माफ कर देना, ये तो रस्म है, तो बड़ी दुनिया अदा करती। आपको पता है कहाँ आपको माफी लेनी है। तो जहां जहां इस तरह के मामलात हैं वहां आप क्लियर करें। सही बुखारी में हदीस है, हजरत अबू ज़र गिफारी से जब किसी ने कहा कि आपने उसी तरह के कपड़े खुद पहने हैं जिस तरह के आपके गुलाम ने पहने, ये क्या मामला है? तो फरमाने लगे, एलानिया खुद बताने लगे, फरमाने लगे, मुझसे एक दफा गलती हो गई थी, मैंने एक गुलाम को झिड़क दिया था, तो नबी पाक ने मुझे तंबीह फरमाई, तो मैंने उस गुलाम से माफी भी मांगी, और उस दिन से लेकर आज तक मैं जिस तरह का खुद लिबास पहनता हूं उसी तरह का अपने गुलाम को पहनाता हूं। तो वो खुद बयान कर रहे हैं, वो लोग इजहार कर रहे हैं कि हमने यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के तंबीह करने पर हमने अपने गुलाम से, खादिम से या किसी गुलाम से माफी मांगी। तो माफी मांगने से बंदे का कद कभी छोटा होता है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो माफी मांग ले अल्लाह तो उसकी इज्जत में इजाफा कर दिया करता है। तो इसलिए एक तो जहां ये मामला है वहां, और दूसरी जो आयत मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह कहता है कि गुस्सा पी भी जाओ, माफी मांगो भी और माफ कर भी दो। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, फरमाया वो लोग जो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं, लोगों से दरगुजर करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह इन एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, इनसे अल्लाह प्यार करता है। तो रब फरमाता है जो गुस्सा पी जाते हैं, वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करते हैं, एक तो माफी मांगे और दूसरा माफ कर भी दे। अगर दिल में कोई बात हो तो माफ, हर रोज लोगों को माफ करके सोया करें। पहले तो इस तरह का कोई काम ही ना करें। एक शख्स ने जुमला कहा था, लिखा था, कमाल लिखा था, उसने कहा था कभी ऐसा कोई काम ना करना कि कोई तुम्हारी वजह से जाके रब के सामने रोना शुरू कर दे। ऐसा कोई काम न करना कि कोई बंदा तुम्हारी शिकायतें अल्लाह रसूल को लगाए, इस तरह का कभी काम न करे कि वो तड़प उठे और कहे अब तुम्हारा शिकवा मैंने वही करना है। कुछ लोगों की शिकायतें करनी पड़ती हैं, अल्लाह रसूल की बारगाह में भी, अपने मशाइख की बारगाह में कर देते हैं। बाज़ औक़ात इंसान वो बेबसी के आलम में करे या बहुत ज्यादा तकलीफ उसे सहनी पड़े तो तब करे, हो जाता है।
तो एक तो ऐसा करें ना, और कोशिश करें लोगों को माफ कर दें, अपने दिल से चीजें निकाल दें। दो लोग बैठे थे ना हरम मक्का में, एक साहब कह रहे थे कि मेरे ऊपर बदर में जो कत्ल हो गए कुफार, उनका जिक्र चल रहा था, तो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे बदर में हमारे इतने लोग मुसलमानों ने मार दिए। तो एक उनमें कहने लगे कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तो तलवार लेके जाता और मदीना शरीफ जाके माज़अल्लाह बदला ले आता। दूसरा कहने लगा मैं देता हूं ना तेरे बच्चों का खर्चा भी और मैं तेरा कर्जा भी उतारता हूं, तू जा। उसने कहा पक्की बात है? कहा कर्जा भी मैं उतार दूंगा, तेरे बच्चों का खर्च भी उठाऊंगा, तो जा। उसने खंजर तैयार किया, तलवार तैयार की, घोड़े पे बैठा, गले में वो तलवार उसने अपने डाली और मदीना शरीफ आ गया। इत्तेफाक की बात यह कि मुलाकात हजरत उमर से हुई। जनाब उमर कहने लगे मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती, पकड़ा किधर आए हो? कहने लगा मैं तो बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया। फरमाया तलवार लेके चल तुझे हुजूर के पास लेके जाता हूं। नबी करीम की बारगाह में ले गए तो हुजूर फरमाने लगे कैसे आए हो, कैसे आना हुआ? कहने लगे जी मैं तो बदर के जो कैदी आपके पास है उनकी बात करने आया था। तो हुजूर फरमाने लगे चल फिर बाकी की मैं सुनाऊं। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं सुनाऊं? हुजूर क्या? फरमाया तुम और फलां बिन फलां वहां बैठे हुए थे ना हरम मक्का में, फलां पहाड़ के साथ टेक लगा के, और तुमने ये कहा था ना कि कर्जा ना होता, बच्चे छोटे ना होते तो बद्र के मकतूलीन का मैं बदला लेता। ये सारा कुछ तय करके फिर आए हो तलवार लेके, और यहाँ कहते हो मैं कैदियों के बारे में बात करने आया था। उसके तो पसीने छूट गए, वो तो बेहाल हो गया। उसने कहा इसका तो सिवाय उसके और मेरे किसी को नहीं पता, अगर आपको पता चल गया है तो फिर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो हुजूर अगर आपको पता चल गया है कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूं, मैं माज़अल्लाह बदला लेने आया हूं, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। यानी एक तो ये है कि बंदा वो पकड़ा गया है, और एक ये कि किसी को पता चल गया है कि ये इस काम आया है। फिर लोग जब माफी देते हैं तो बड़ी कहानियां सुना के देते हैं, ऐसे नहीं देते। हुजूर अब आपको पता चल गया है तो क्या करेंगे? तो हुजूर फरमाने लगे तू बताना तेरे साथ क्या करें। उसने कहा कि मैंने सुना है आप माफ बड़ा कर देते हैं। यानी ये घर से को प्यार करने नहीं आया, फूलों का गुलदस्ता लेके नहीं आया, तलवार लेके आया है, लेकिन ये मेरे महबूब का हौसला है, और आया भी ऐन मुसलमानों के बीच है, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। इसने कहा माफ कर दे, तो हुजूर ने फरमाया जा मैंने माफ किया। हुजूर ने माफ किया। वो कहता है हुजूर माफ कर रहे थे और रब मेरे दिल में ईमान को ताजगी अता फरमा रहा था। हुजूर ने माफ किया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हम माफी नहीं देते, कभी कभी सुलह तो कर लेते, सुलह हो जाती है, पंचायत में सुलह हो गई, फिर लड़ाई हुई, फिर बात शुरू से शुरू हो गई, क्योंकि हमने माफी, फिर वो बात शुरू हो गई 1955 से। तू भी आखिया सी, तू भी कीता सी, वो बनने वाली गल याद ही, ओ बस कर यार, कुछ भूले भी तो। बच्चे पता क्यों खुश रहते हैं? आपको पता है बच्चे क्यों खुश रहते हैं? बच्चों को बात भूल जाती है, इसलिए बच्चे, अम्मा ने इधर 2 थप्पड़ मारे 3-4 मिनट पहले, और अगले 5 मिनट में अम्मा ने फिर माथे का बोसा लिया तो भूल गई बात। अल्लाह करे कोई थोड़े थोड़े बच्चे भी बन जाएं। ये जो बहुते सियाने हैं ना, इनका भी अल्लाह याफज है, अकल ज्यादा आ गई है ना। इसलिए इकबाल जैसे लोगों ने कहा था आखिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, साहिबे जुनू कर दे, साहिबे अल्लाह कोई थोड़ा सा मुझे मजनून भी बना। ये ज्यादा अकल तो किसी काम की रही नहीं, पागल कर दी, पागल कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे ज्यादा समझदार होते हैं, लिहाजा माफी देने को तैयार है, माफी दें। जब कोई माफी का मुतालबा करे तो उसे माफी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है, उनको माफी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ कर दे।
को छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे, वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, जरा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों पे अल्लाह करम की चादर डाल के ना क़यामत वाले दिन, यहां भी उसने पर्दा रखा था तो वहां भी करम की चादर उन पे डलेगी। तो अल्लाह फरमाएगा ये गुनाह किए थे, छोटे छोटे गुनाह उसके गिनवाए जाएंगे। ये वर्त अब वो डरेगा, क्योंकि पता तो सारा है ना सरदार नु की थी, अब वो डरेगा। छोटे छोटे गुनाह उसके गिनो तो उसका ख्याल है बड़े बड़े भी ना सामने आ जाए। छोटी छोटी गलतियां उसकी गिनवाई जा रही है, जो डर रहा है, कांप रहा है। कुर्बान जाए नबी पाक के लफ्जों, कुछ गल्ला अजैया ने कुरान पाक अजैया ने, ये ना मेरी दादी कहा करती थी, मेरी अम्मा कहा करती थी, कुछ काम अजय ने, कुछ गल्ला अजैया ने कि उते दिल करदा सफा बंद हो जाना है तो माफी हो जानी है, यानी खत्म है ये बात, इससे आगे किसी ने सवाल पूछना ही नहीं। छोटे छोटे गुनाहों का अल्लाह तज़किरा फरमाए, ये किया, ये किया, ये किया, या अल्लाह हो गया। अब बंदा डर रहा है कि बड़े बड़े भी सामने आ जाएंगे, लेकिन छोटे गुनाहों पे ही फुल स्टॉप लगा के ना, तो रब फरमाएगा ये जो तेरे गुनाह है ना, इसके बदले तुझे नेकियां दी जा रही हैं। तूने सच्ची तौबा की थी तो इन गुनाहों को बदल के नेकियां बनाया जा रही है। पहले डर रहा था, हुजूर फरमाते हैं, अब फटाफट बोल पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े भी किए हैं, यानी अगर छोटों की नेकियां बन गई है तो वो पाप की तरह बड़े बड़े वो मेरे किधर है। करीम ये बात कर रहे हैं और सहाबा रो रहे हैं। मैंने कहा बड़े बड़े भी किए हैं, बड़े बड़े किधर हैं? अल्लाह ताला बंदों को माफ फरमाता है, रब अपने बंदों को वो माफ करता है। अगर अल्लाह माफ न करे तो जितने जुर्म हमारे रब को हमारा पता है। बताओ, सवेरे रोटी मिले, सांस मिले, शऊर कायम रहे, जब मालिक इतना माफ करता है तो हम उसके बंदों को क्यों नहीं माफ करते? कर दे माफ। पक्के लोग खड़े थे, पक्के दुश्मन खड़े थे फतेह मक्का के दिन हुजूर के सामने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे उम्मीद नहीं होती, अपने होते हैं कि ये वाला जुमला, और बंदा कहता है यार तुझे तो नहीं ना कहना चाहिए था, कोई और कहता मुझे। कहते हैं ये ना समझे कि लोग कहते नहीं, कहने वाले ये बात ही आप छोड़ दें कि कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, ये छोड़ दे। मखलूक तो इस तरह की बात ढूंढ के लाती है कि इंसान परेशान हो जाता है कि यार मैं ये कर सकता था, मैंने किया नहीं, और जो मैंने किया नहीं वो तूने मेरे खाते डाल दिया है। ऐसे लोग सामने खड़े हो गए फतेह मक्का के दिन कि जिनके चेहरों से उनकी ज्यादतियां अयां हो रही, उनके जुल्म छलक रहे थे चेहरों से। हुजूर के सामने खड़े हैं, कांटे बिछाने वाले भी, रोड़े मारने वाले भी, गले में रस्सियां डाल, सारे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? उन्होंने कहा आप करीम हैं, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रिश्तों को जो वकार दिया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है मुकाशिफतुल कुलूब में, फरमाते कुछ लोग कयामत के करीब आएंगे जिनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की है, उनके पास कोई शख्स न बैठे वरना उसका दिल काला हो जाएगा। कहा हुजूर वो कौन से? तो फरमाने लगे नबी पाक ने कुछ लोग बताए हैं, उनके पास नहीं बैठना। कौन से? मुस्तफा करीम ने फरमाया युहिब्बून दुनिया व यंसौनल आखिरा, जो दुनिया को से प्यार करने लगे और आखिरत को भूल जाए। इमाम साहब फरमाते हैं इनसे दूर रहना, दिल काला हो जाएगा। युहिब्बूनल माला व यंसौनल हिसाब, वो जो नबी पाक ने फरमाया ना कुछ लोग आएंगे जो माल से तो प्यार करेंगे पर उसके हिसाब को भूल जाएंगे, उनसे बचना। फरमाया युहिब्बूनल कुसूर व यंसौनल मकबरा, जो मकानों से तो प्यार करेंगे पर अपनी कब्रों को भूल जाएंगे। और फरमाया उन लोगों से भी बच के रहना, उनसे भी परहेज करना कि जो लोग युहिब्बूनल खल्का व यंसौनल खालिक, जो लोग मखलूक से तो प्यार करेंगे, बंदों से बड़ा प्यार करेंगे लेकिन अपने रब को भूल जाएंगे, उन लोगों से भी बचें। ऐसे लोगों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की, उनसे बचें। ताल्लुकात में खुलूस होता है, जब कोई आपकी गुर्बत से प्यार करता है तो वो आपका असल दोस्त होता है। जब वो आपकी तन्हाइयों से आजमाइशों से प्यार करता है तो उसका आपके साथ रिश्ता खालिस होता है। जो आदमी दौलत को देखकर प्यार करे और दौलत को देखकर आपके साथ वाबस्तगी का इजहार करे तो उस शख्स का प्यार सीधा सीधा मेरे रसूल पाक
सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिगना का हुक्म दिया है, बेनियाजी का। ये दुनियादारी में उलझना, दुनिया के बन के जीना, दुनिया के हो के रहना। आप यकीन करें सारे रिश्ते, मैंने सऊदी अरब में पीर देखे, पीर मुरीदों की लिस्टें लेके जाते, उनको टेलीफोन होता है, तुम्हारे पीर साहब आ गए, तुम भी पहुंच जाओ, ठंडी बोतलें ले आना आती दफा। वहां वजन उठाया नहीं जाता वापसी पे। हमारे कई संगी नाराज हो गए, हजरत आप आते हैं तो आप बताते नहीं। तो मैं कहता हूँ यहां भी यही काम करना है, हम तो अपने गुनाहों की माफी लेने आए, तो हम जिस काम आए हमें करने दो, क्यों उलझाते हो। वहां जाके भी जहां खालिसतन इंसान का रुजू इल्लाह का वक्त है, वहां भी वही हालात पैदा हो गए, हर तरफ दुनियादारी। और ये पीरों की बात करता हूँ तो आप बड़े मुस्कुराते हैं, मैंने बड़े बड़े मुफ्तखोरे देखे हैं, बड़े बड़े, ये हर तबके में होते हैं, हर तबके में। एक साहब मुझे एयरपोर्ट पे मिले, कहने लगे जी कितने दिन रहा हूँ, माशाल्लाह एक दिन भी रोटी जेब से नहीं खाई। मैंने कहा बड़े कामयाब होके आ रहे हैं आप, ये तो बात बाईस से फख्र है, जाके किसी अखबार में फोटो छपाओ। कहने लगे जी बड़े दोस्त, बड़े संगी, बड़े बद, कोई इधर से कोई चीज लेके आ रहा है इधर से। तो मैंने कहा ये फख्र वाली बात है, को बताने वाली बात है, तल्ला की बड़ा है जी। भाई मुफ्तखोरी का मिजाज और तवज्जो रखना कि अब उससे मुझे क्या मिल सकता है, और अगर कोई नहीं लेके आया वापस गया तो शिकवा करना, देखो चल के आ गए, इसको खबर ही नहीं कि जाते दफा चलो बंदा 6 बोतलें ले जाए, क्या फर्क पड़ता है। ये कमजोर ज़ेन है, ये दुनियादारी है, ये नफ्स परस्ती है, ये पैसे की गुलामी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रब के बंदे होंगे उनके कयामत के दिन चेहरे चमक रहे होंगे। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा भी कुछ बंदे हैं। फरमाया लुईना अब्दुद दुनिया व अब्दुद दिरहम, फरमाया कुछ दुनिया के बंदे हैं, कुछ दिरहम के बंदे हैं। तर्जुमा यूं कर लो, कुछ डॉलरों के बंदे हैं। ये हदीस मिशकात में मौजूद है, डॉलर के, रियाल के, लाख के, करोड़ के बंदे। हुजूर वो कौन है? फरमाया लुईना अब्दुद दुनिया व अब्दुद दिरहम, जो दुनिया का और दौलत का बंदा बने वो लानती है, मलून है। ये खुदा का बंदा रहा ही नहीं, ये पैसों का बंदा बन गया है, दौलत का बंदा बन गया है, इसका मियार बदल गया। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर फारूक के पोते थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ मुकम्मल हुआ, 8वां इस्तलाम करके मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने लगे तो खलीफा वक्त का आ गया, गवर्नर। अस्सलाम वालेकुम के बाद उसने फौरन बात छेड़ी, कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो आप कहने लगे तू बड़ा ही बेवकूफ है यार, तुझे किसने गवर्नर बनाया? बड़ा तू बेवकूफ है, तुझे तो सलीका ही नहीं बात करने का। हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे खुदा के घर में आके और काबे के सामने खड़े होके मैं बंदों से सवाल करूं, यहाँ आके भी बंदों से मांगू, तू बड़ा ही बेवकूफ है। सामने उसका घर है, सामने उसका घर है बैतुल्लाह और हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम और मकाम मुल्तजिम, और यहाँ भी मैं बंदों से मांगू। कहता है मुझे भी कभी किसी ने डांटा नहीं था, मेरे भी पैरों तक पसीना निकल गया। तो मैं मस्जिदुल हराम से बाहर निकल के, यूं समझ लें कि जब लोग बाबे अब्दुल अजीज से या बाबे फाद से बाहर आ जाते, कहते हैं बाहर निकल के ना मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो फारिग होके आते हैं तो बात करता हूँ। हजरत फारिग होके आए तो मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्लाह सामने नहीं, अब भी कोई सवाल करे। तो फरमाने लगे अच्छा जरूरी है? कहा हुजूर जरूरी है। तो फरमाने लगे चल पहले बता, तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू, बोल। तो कहने लगा हुजूर मेरे पास तो दुनिया ही है, दीन तो आपके पास है। जब ये जवाब दिया तो हजरत सालिम चलने लगे और चलते चलते फरमाने लगे जा अपना काम कर, दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैंने उससे नहीं कभी मांगी, तो तू क्या हैसियत रखता है? मैंने तो उससे भी जब भी मांगा है या उसका कुर्ब मांगा है या उसके रसूल की गुलामी मांगी है, तो उससे नहीं मांगता जिसने बनाई है। तू क्या दे सकता है? तेरी क्या हैसियत है? तो भाई उन लोगों ने करीब फटकने नहीं दिया, उनके करीब ये चीज आई नहीं, बेनियाज लोग थे, तवज्जो ही नहीं थी। हजरत महबूब सुभानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला, आप एक कारोबार भी करते थे, तो आपका कुछ माल आ रहा था जहाज के जरिए। एक बंदे ने खबर दी कान में हुजूर जहाज डूब गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डूब गया जनाब, यहाँ जहाज डूब जाए तो बंदा भी डूब जाता है। कहते हैं साहब इंतकाल कर गए, 10 लाख का नुकसान हो गया, माल डूब गया पूरा जहाज ही। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और तुमने जल्दी की खबर देने में मैं सबक पढ़ा रहा था, क्यों मुझे दखल अंदाजी दी तुमने मेरे काम में, क्यों दखल अंदाजी की? सब अल्हम्दुलिल्लाह।
थोड़ी देर के बाद उसने फिर कान में कहा, हुजूर वो गलत खबर थी, जहाज बच गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शागिर्दों से कहने लगे, मेरा चेहरा देख रहे थे पहली खबर के बाद भी, इस खबर के बाद भी? कहा हुजूर देख रहे थे। फरमाया कोई तब्दीली तो नहीं आई? कहा हुजूर नहीं। फरमाने लगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरा दिल दौलत से नहीं जोड़ा, अपनी जात के साथ जोड़ के रखा हुआ है। तब्दीली तो नहीं आई। यहाँ तो टेंशन ही टेंशन है, डिप्रेशन ही। और बात किसकी टेंशन है? पैसे कोई नहीं, दौलत कोई नहीं। कोई चक्कर चल जाए ना कभी, उससे भी कभी पूछ जिसके पास है, वो तुझसे ज्यादा गरीब है। उससे कभी पूछ, वो तुझसे ज्यादा आजमाइश में है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। उसको भी तो पूछ उसका क्या हाल है। दानशमंदा दा कम नाही, दिल दुनिया न लाना, इस वोटी कई खामद कीते, ते जो कीता सो खाना। ये तो काम है इसका। बड़े आए बड़े चले गए, बड़े आए बड़े निकल गए, तवज्जो ही नहीं, मिजाज ही नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा, अलीउल मुर्तजा, इमामुल औलिया, साहिब सिद्क व सफा, दामाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असदुल्लाह हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के चौक में खड़े थे। तो कह रहे थे, यार मेरी ना तामत पुरानी हो गई है, ये मैंने ज़रा बेचनी है, कोई बंदा मुझसे खरीद लो ताकि मैं नई तामत ले लूं। तो एक बंदा कान में कहने लगा, हुजूर तामत के पैसे भी नहीं। फरमाने लगे पैसों को छोड़, अली का सीना देख, अल्लाह ने ईमान की दौलत से भरा हुआ है। पैसे अहमियत नहीं रखते, इनकी वो अहमियत नहीं जो दुनिया ने बना ली। फरमाया जरूरत नहीं थी, अब जरा एहसास हुआ है कि ज्यादा ही फट गया है, पर्दा नहीं सही तरह पूरा करता, तो मैंने कहा चलो जीरा बेच के नया ले ले। जरूरत नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, उन्होंने माहौल नहीं बनाया। हमारे तो हद हो गई, इतना बुरी हालत है कि ना काबिल बर्दाश्त।